हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण के प्रावधान को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार अधिनियम को भी असंवैधानिक माना। साथ ही कहा कि ये अधिनियम बेहद खतरनाक है और संविधान का उल्लंघन करता है। इस मुद्दे पर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से बात की हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती ने। जी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा पहला सवाल ये है कि जो हाई कोर्ट ने इसको प्राइवेट सेक्टर में कोटा को रिजेक्ट कर दिया है, अब हरियाणा सरकार के पास क्या ऑप्शन है? अभी तो हमारे पास एसएलपी का एक ऑप्शन है। विल गो टू सुप्रीम कोर्ट। वी आर वेटिंग फॉर द ऑर्डर्स टू बी पुट ऑनलाइन, क्योंकि अभी तो प्रोनाउंस कोर्ट रूम में किया था। तो वंस इट्स पुट ऑनलाइन वी विल टेक द लीगल रेमेडी एंड मूव टू सुप्रीम कोर्ट टू स्टे दिस ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत के नागरिक को हर जगह जो है जीवन यापन और आजीविका के लिए नौकरी करने का अधिकार है। इस पॉइंट पे क्या करेंगे? मनोरंजन जी, सुप्रीम कोर्ट ने ही जब पहली बार हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने इनिशियल एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन पे स्टे किया था, तो स्टे को विकेट किया था और डायरेक्शन दी थी हाई कोर्ट को कि 1 महीने में इसकी सुनवाई हो। आज 1 साल 3 महीने बाद इसका फैसला आया और हरियाणा के युवाओं के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से एनसीआर के अंदर 57% हिस्सा हरियाणा का आ जाता है, उसके अंदर हमारे युवाओं को वो अवसर नहीं मिलते। एक ग्लास सीलिंग है और हमारा जो उद्देश्य था इस एक्ट का वो यही था कि उस ग्लास सीलिंग को दूर करी जाए। और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कब कहा है आई डोंट नो, बट आज के दिन भी हिमाचल में, उत्तराखंड में और तो और महाराष्ट्र में 1980 के दशक से मार्शी एक्ट लागू है, जिससे 80% जॉब्स जो ब्लू कॉलर जॉब्स है वो मराठी स्पीकिंग लोगों के लिए रिजर्व्ड है। लेकिन अब बाकी आपने हिमाचल या उत्तराखंड की बात की, तो उनको तो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, हरियाणा को नहीं मिला है। यदि बात इसी को आगे बढ़ाते हैं तो बिहार को अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह के स्पेशल स्टेटस को परमिट करेगा और प्रदेशों को परमिट नहीं करेगा तो ये चैलेंजेबल चीज है। अगर ये मुद्दा आएगा चैलेंज दैट ऑल्सो, या तो उनके स्टेटस बंद करिए जिनको ग्रांट इन एड भी केंद्र सरकार इतनी बड़ी मात्रा में देता है और वहाँ की लोकल एम्प्लॉयमेंट के लिए भी एक्ट लाता है। और जहाँ हरियाणा की बात है, अगर हम ये कदम उठाते हैं तो हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा दी जाती है। इससे जुड़ा ही हुआ मामला है जो बिहार सरकार ने किया है, जो एक जनगणना किया है, उसके बाद उन्होंने सरकारी नौकरियों में जो ओबीसी या फिर पिछड़ों को आरक्षण दिया और उनका मोटो भी यही है कि प्राइवेट सेक्टर में भी उनको जनसंख्या के आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये पर्पस पूरा डिफीट हो रहा है? देखिए, हमारा पर्पस कास्ट सेंसस या इस तरह का नहीं था। हमने सिर्फ नागरिकों को लोकल लेवल पर एम्प्लॉयमेंट मिले, जिससे इंडस्ट्री को 2 फायदे थे। एक तो उनको ट्रांसपोर्टेशन अकोमोडेशन कॉस्ट नहीं देना पड़ता था, दूसरा लोकल स्किल लेवल मिलती थी। जो कोविड में एक हमने देखी कि बहुत सी इंडस्ट्रीज खाली होगी क्योंकि लेबर वापस चली गई, वो कहीं ना कहीं दोनों चीजों को देखते हुए हमने इस एक्ट को इनेक्ट किया था। इसका दूसरा पहलू तो ये भी हो सकता था कि, और आपने जरूर इसका यूज किया होगा कि इंडस्ट्रीज के साथ बैठ करके आमने सामने बात करके उनको समझाया जाए अपना पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल किया था और उनसे हमने ड्राफ्ट उनको पब्लिश करके दिया था। उसके बाद उनकी विचारों के अमेंडमेंट्स को 50,000 से हम 30,000 लेके आए थे। टेक्निकल जॉब्स इसमें से हमने निकाल दिए थे। नॉन टेक्निकल जॉब्स के लिए एक्ट बनाया गया था। उसके अंदर भी कोई ऐसी स्पेसिफिक स्किल्ड इंडस्ट्री है जिसमें हरियाणा का मूल निवासी जॉब क्वालिफाइड नहीं है तो उनको परमिशन दे सकते थे। लेकिन चौटाला हाई कोर्ट ने इस विषय को उठाया है और किस विषय के ऊपर इतना बड़ा निर्णय लिया है, ये तो जजमेंट की कॉपी मिलने के बाद ही निर्णय हो पाए। एक अंतिम सवाल है चौटाला साहब, जब आप इंडस्ट्री को जमीन देते हैं, जब आप उनको टैक्स हॉलीडे देते हैं, क्या उसी समय ये एग्रीमेंट नहीं हो जाना चाहिए ताकि हो जाना चाहिए? आज जी में जितनी फैक्ट्रियां हैं, अगर हमें कानूनी तौर पर इस फैक्ट्री राज लगाकर इम्प्लीमेंट कराना पड़े तो आज हम करा सकते हैं। पर हरियाणा एक प्रोग्रेसिव स्टेट है। हर इंडस्ट्री ने अगर हरियाणा प्रदेश की किसी इंडस्ट्रियल यूनिट में गवर्नमेंट से प्लॉट लिया है, टैक्स बेनिफिट लिए हैं, तो उनके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि वो 75% मूल निवासियों को रोजगार देंगे। लेकिन वो नहीं देते हैं, आपका ये कहना है?
बिल्कुल नहीं देते। ग्लास सीलिंग बनाई हुई है और उस ग्लास सीलिंग को तोड़ने के लिए इस एक्ट को हमने मेड किया था। चलिए, आप सुप्रीम कोर्ट जल्दी मूव करेंगे, इसका मतलब पहले एसएलपी करेंगे फिर बिल्कुल, सुप्रीम जैसे कोर्ट? जजमेंट की कॉपी आ जाए उसके बाद वकीलों से सलाह करके विल गो टू सुप्रीम कोर्ट फॉर इट। चौटाला साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। थैंक यू।